So hello guys, कैसे हैं सब आप लोग? Today our topic is loop engineering. How loops are created. अगर वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ loop engineering आई कहाँ से ये भी बताने वाला हूँ. Loop engineering बहुत ही कैसे एक काम कैसे करते हैं पूरा जान लेंगे आज की इस वीडियो में. पूरे दिनों की हमने रिसर्च करी थी. On the basis of that research, I am going to explain you more loop engineering. What is loop engineering? Loop engineering मतलब पहले होता था 2024 से 25 के बीच में थी. हम प्लान सीख रहे हैं एआई बाद में हमें कोड दे रहा है बाद में हम एक बार वीएस कोड में इस कोड को लगाएंगे. बाद में थर्ड वॉच एरर आएंगे. हम समझेंगे इसमें इस प्रोसेस में कि हम मतलब वो डेवलपर जो डेवलप कर रहा होगा वो समझेगा कि हाँ यहाँ पे एरर आया है, यहाँ पे एरर आया है, इस हिसाब से और एक बार ये प्रॉम्प्ट डिजाइन करके और एक बार एआई को कोड लिखने लगाऊंगा और फिर से एक बार उसे प्रॉम्प्ट करता था और एक बार ऑटो टेस्ट. अब ऐसा समझ लीजिए कि अब इस प्रोसेस में हमने डेवलपर ही इसको निकाल दिया. अब एआई खुद समझेगा कि क्या उसे क्या इटरेट करना है, उसे क्या खुद को प्रॉम्प्ट देना है, उसे क्या प्रॉम्प्ट देना है और उसे क्या करना है. हम पहले क्या होता था कि पहले डेवलपर प्रॉम्प्ट दे रहा है, अब एआई खुद को प्रॉम्प्ट देगा, कोई एक्शन करने को लगाएगा और बाद में खुद ही गलती से सीखेगा. दैट्स व्हाट लुक इज. और बोरिस चेरनी साहब ने कहा है कि आई डोंट प्लॉट एनीमोर, आई हैव loops that create that are running. They are ones that are promoting something flawed and figuring out what to do. Instead of shipping where laptop ran from back and back, developer practicing loop engineering setbacks and design the track. अब इसमें इंजीनियरिंग आ जाती है. इंजीनियरिंग मिल पाती है कि हम यहाँ पे लूप डिजाइन करें. हम ये जो लूप होने वाला है, ये स्ट्रक्चर होने वाला है जिसमें एआई एजेंट खुद ही इटरेट करेंगे, खुद समझेंगे प्रॉब्लम को, खुद ट्राई करेंगे. ये चीज खुद खुद एआई एजेंट समझेंगे. ये चीज खुद एआई एजेंट्स ये जो चीज है जो खुद एआई एजेंट्स करने वाले हैं ये लोग डिजाइन करेंगे. हम ये जो आर्किटेक्चर है ये बहुत क्रिटिकल चीज है क्योंकि इसमें डेटा मैनेजमेंट आ जाता है, कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग आ जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है. ये ये चीज इंसान करेगा, ये चीज डेवलपर करेगा. इन लोग का आर्किटेक्चर क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल कोडिंग पर्पज के लिए लो है, सो हम फ्लॉड यूज करते हैं कोडिंग के लिए, वर्ड ले तो फ्लॉड यूज होता है वैसे. तो फिर फ्लॉड यूज किया जाएगा वैसे कोडिंग एजेंट में. सो मोटा मोटी आइडिया ये है कि अब एआई को आपको प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं. एआई खुद को प्रॉम्प्ट देगा, खुद गलतियां करेगा, खुद सीखेगा और ये इससे एक बार एक्शन देगा और वेरीफाई करेगा कि गोल अचीव हुआ है या नहीं. जो जो गोल है उसका जो हम गोल दे रहे हैं एक्चुअली आर्किटेक्चरिंग. जो आप मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में कि आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं. तो आर्किटेक्चरिंग के वक्त जो व्हाट वी कैन से जो गोल हम डिसाइड करते हैं, गोल अगर अकम्प्लिश नहीं होता है तो और एक बार इटरेट होता है. जैसे अब अगर आप कोडिंग सीख रहे होंगे तो फॉर लूप जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक चलते रहो, ऐसा ही काम. सो लेट्स गो टू सेकंड इवोल्यूशन. द इवोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग होती है. ओके, सो हम थोड़े तेज में चलेंगे दोस्त, बिकॉज आपका भी टाइम वेस्ट होना चाहिए. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहले क्या होता था 2023 से 24 के बीच में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चलती थी. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब कि हम सबको ही बताई थी we write set of instruction to AI. AI give back some code. अब इसमें हमारा ये काम ये रहता था कि हम उसे समझ रहे हैं, हम जो AI जो कोड दे रहा है हम उसे समझ रहे हैं, हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इसे समझ रहे हैं. बाद में ही कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग मतलब structuring the right data files and token for models to see in its context. मतलब जो प्रोजेक्ट बना रहे, जो फाइल बना रहे उसमें फंक्शंस वगैरह क्या एक एक्चुअल में कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई जो सब कुछ लिखता था, इतना बड़ा कोड लिखता था ये वो, हम सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते थे, मतलब सब कुछ अंडरस्टैंड करने का मैनेज नहीं कर सकते थे, इसलिए हम कंटेक्स्ट फाइल बनाते थे. उस फाइल्स को मैनेज करना मतलब कंटेक्स्ट जो आज का गोल नहीं है. आज का गोल है लूप. ये अब 2026 प्लस से चालू होता है लूप इंजीनियरिंग में. हम जो स्ट्रक्चर होगा, जो आर्किटेक्चर होगा, कौन सा एजेंटिक एआई यूज करेंगे, कौन से मेमोरी यूज करेंगे, कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, कौन सा व्हाट वी कैन से इज
अच्छा एजेंटिक एआई यूज करेंगे, इसके बारे में हम सामने डिस्कशन करेंगे। वो हम लूप इंजीनियरिंग ना हम डिसाइड करते हैं, बाद में एआई क्या डिसाइड करता है। एआई डिसाइड नहीं करता, एआई इन प्रोसेस रहता है कि डिबगिंग करनी है, अपडेट लाना है। तो अपडेट लाना है तो और कौन से नॉन फंक्शंस है, कौन से क्लासेस है, कौन से डिपेंडेंस है, वो एआई डिसाइड करेगा। हम ये डिसाइड करेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा, लूप जो इटरेट होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और वो कब रुकेगा, उसका और भी कैसे, उसके एक्शंस क्या होंगे, उसके लिमिटेशंस क्या होंगे, बस। अब आगे एटोनॉमी ऑफ लूप इंजीनियरिंग। लूप इंजीनियरिंग से जो चार स्तंभ हैं, मेन पिलर्स, उसके बारे में बात करेंगे। लूप इंजीनियरिंग के मेन पिलर्स हम कहे तो पहला है आपको गोल डिसाइड करना, गोल एंड ट्रिगर। ट्रिगर आप डिसाइड ना भी करो तो भी चलता है। ट्रिगर मतलब आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मोटा मोटी इस तौर पे समझा रहा हूँ कि सपोज सर्वर क्रैश हो गया। सर्वर क्रैश हो गया तो लूप को ट्रिगर जाएगा, ट्रिगर जाएगा कि अब एक्टिवेट हो जा भाई, अब काम चालू। बाद में उसका गोल रहेगा टू डिबग, टू सॉल्व व्हाट इज एरर। ये फॉर एग्जांपल फिर बता रहा हूँ, ये आवश्यक नहीं है तो आप हमेशा ट्रिगर लगाओ, लेकिन ये जो चीजें हैं कि गोल रहे, उसमें एक्शन एक्शन और टूल्स के एक्सेस रहे, उस वेरिफिकेशन रहे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विदाउट विदाउट इसके लूप बन ही नहीं सकता। एंड हम ट्रिगर ट्रिगर डालेंगे। ट्रिगर मतलब व्हाट वेकअप द लूप। और ये आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा वेकअप हो, हम डायरेक्ट गोल डिफाइन करके उसे चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बोल रहा टू डीबग, ठीक है, मैं डीबग करने के लिए बाद में एक्शन और टूल्स। टूल्स हम देंगे कुछ एजेंटिक एआई, जैसे कि फ्लाइन एक एजेंटिक एआई है जो हमें कोडिंग के लिए मदद करता है, और एक्शंस के लिए तो हम उसका मदद कर सकते हैं। बाद में वेरिफिकेशन कि गोल अचीव हुआ है क्या, गोल अचीव हुआ है नहीं, तो फिर से एक बार काम कर, फिर से एक बार काम, फिर से एक बार काम कर, ट्रिगर कर, प्लान कर एक्शंस को, और बाद में एक बार फिर से वेरीफाई। एक्शंस कर, प्लान कर, बाद में एक्शन ले, बाद में वेरीफाई कर, और अगर एक बार सक्सेस हो गया तो स्टॉप कर। आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ जो और एक क्लियर रिव्यू डेवलप करती है इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, राइट हियर वी कैन सी दैट एजेंटिक लूप। पहले हम इस लूप में एंटर करते हैं गोल्स के साथ, गोल्स के साथ या ट्रिगर के साथ। बाद में एजेंटिक है ऑब्जर्व करता है, कंटेक्स्ट फाइल जनर करता है, फाइल रीड करता है, चेक्स में अभी कौन से स्टेट में वो चीज करता है, प्रोजेक्ट बाद में डिसाइड करता है, प्लान करता है कि अब करना क्या है। बाद में एक्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और वेरीफाई करता है कि बोले चाहिए हुआ है नहीं, और एक बार ऑब्जर्व कर, डिफेंड कर, एक्ट डिसाइड कर, बाद में एक्शन ले। और ये लूप चलता जाता है, जब तक चलता जाता है, जब तक गोल अकम्प्लिश नहीं होता। ओके, सो नाउ एंड्रयू एंड्रयू इंजीनियर थ्री लूप मॉडल था। तो ये कॉर्पोरेटली ज्यादा, ये जो एंड्रयू एनजी का जो थ्री लूप मॉडल है ये कॉर्पोरेट के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से बने। इनर लूप में मतलब जहाँ पे राइटिंग होगी, कोडिंग की टेस्टिंग होगी, इटरेशन हो गया, ऑटोनॉमसली मतलब जहाँ पे कोडिंग वर्क, जहाँ पे टेक्निकल वर्क ज्यादा होगा। डेवलपर वर्क मतलब जो एजेंट्स को ओवरव्यू करेगा। ये ये मिनटों का काम है, ये घंटों का काम है, एक्चुअल में घंटों का ही काम है। यू हैव टू डू लाइक रिसर्च की एआई ने क्या क्या डेवलपमेंट की है इसमें, ह्यूमन डेवलपर्स रिव्यूइंग द एजेंट एआई फाइनल आउटपुट। बाद में एक्सटर्नल लूप मतलब ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट का आ गया, ये हमारे काम की चीज नहीं है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हो जो यहाँ पे काम की चीज है, प्रोडक्टिंग को कलेक्टिंग ऑन सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस साइकिल, मतलब यूजर से फीडबैक लेना, बाद में और एक बार प्रोडक्ट डिजाइन करना, यूजर से फीडबैक लेना, ये वाला लोग से बात कर रहा था थ्री। डिलीट की कोडिंग। अब भाई सवाल ये भी मुझे आता है, ठीक है, कोडिंग को पूरी तरीके से खत्म कर देगा कि अब पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बाद में कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग, बाद में लूप इंजीनियरिंग, ये कोडिंग को खत्म कर देगा क्या। तो फिर बाद में मैंने रिसर्च करी थोड़ी, इतने ऑथेंटिक सोर्सेस हो सकते हैं बाद में। तो वहां से मुझे ये पता चला कि अब क्या हो रहा है। अब हो रहा है कि जो रिपीटेटिव टास्क थे, जो प्रिडिक्टेबल टास्क थे, और जो मतलब टीडियस पार्ट्स ऑफ कोड जो रिपीटेड थे, और जिसमें
बहुत ज्यादा एक्सेलेंस की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की एक्सेलेंस की जरूरत नहीं। तो फिर वो हम अब लुक इंजीनियरिंग को करने लगा, मतलब वो जो बॉयलर प्लेट कोडिंग वगैरह थी, रोबोट्स जीरो विंचिया कंपाइलर किया, वो अब वो जिन रहे हो। अब लॉन्च करेंगे ये सब कुछ, you will automate, look will this do this and that, और उसके बाद ह्यूमन इसेंशियल क्यों रहती है फिर भी, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बोला था कि लोग डिजाइन करने के लिए खुद, लोग डिजाइन करने के लिए, और कह सकते हैं हम चीजें एंकर एज एंकर की, वो राइटिंग रोबोट टेबल्स एंड एक्टिंग एज कोड रिव्यूअर, मतलब रिव्यू करने के लिए सही जा रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, मतलब हम ही स्किल डेवलप करने में भी भाई इतने इन्होंने तो थी, ऑब्जर्व करना सीखना होगा। यहाँ ये ऑब्जर्व करना सीखना होगा, मतलब लॉस वगैरह ऑब्जर्व करना सीखना होगा, और एरर्स वगैरह, एरर्स मतलब कोड रिव्यू करना ज्यादा सीखना होगा। और बाद में डिफाइनिंग व्हाट, मतलब हाँ ये एक्चुअल में पैरामीटर है, डिफाइनिंग व्हाट इन देना है उसको, इन लोग को कि इन लोग को एक्चुअल में करना क्या है। बाद में एक्चुअल कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 3-4 लूप एक साथ चलाने पड़ते हैं, जो फिर मैनेजिंग द ट्रिप की मीटिंग हाई लेवल मॉडल्स टू प्रिवेंट आइसोलेटेड एजेंट्स की, कि वो गड़बड़ ना कर दे। मतलब वही कि हमें रिव्यू करते रहना होगा, ये चीज हमें स्किल सीखनी हुई। और ये हाल फिलहाल में जो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जिसपे हम प्रैक्टिस कर सकते थे, पहले तो लेट को रहा करता था, तो है नहीं हल्की हम कोई प्रैक्टिस, ये तो हमें नॉर्मल ब्रूटल प्रैक्टिस हुई है भाई। इवोल्यूशन ऑफ डेवलपर रोल, ये हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। ट्रेडिशनल कोडिंग कैसे होती थी, ट्रेडिशनल कोडिंग प्री 2024 एरा, राइटिंग सिंटैक्स डिबगिंग, यहाँ पे की लेयर ऐसी थी कि आप कितने जल्दी सिंटैक्स रिकॉर्ड करते हो, कितने फास्ट टाइप करते हो। बाद में अर्ली एआई कॉपी पेस्टिंग, वहाँ प्रॉम्प्टिंग आ गया 2024 बाद में लूप इंजीनियरिंग आ गया, डिजाइनिंग एजेंट वर्कफ्लो राइटिंग सिस्टम यूवर्ड्स, ये अभी की बात है। और इसका इंटेंट वेरी ह्यूमन बॉटलनेक है, आर वी बिल्डिंग द राइट थिंग्स, द राइट थिंग्स बिल्ड करना, और वो भी सेफ्टी सिस्टम ब्रेक ना करे, मतलब बी अ गुड आर्किटेक्चर, बी अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट, बी अ गुड ऑब्जर्वर, बी अ गुड कोडिंग रिव्यू मेकर। सो नाउ ये आ गया मैसिव प्रमोशन। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में इस हिसाब से देखें कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कस्टमर, पहले हमें बहुत सारे कोड खुद नहीं रखना पड़ते थे, अब वो प्रॉम्प्टिंग ने तो वैसे भी खत्म कर दिया था वो काम। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे और भी लगता है कि जो स्टूडेंट्स, और जो मैं भी फेस कर रहा हूँ अभी एजुकेशन, इसमें कि कोई तरीका ही नहीं है भाई कि हम प्रैक्टिस कर सके। मतलब पहले स्टैंडर्ड तरीका हुआ करता था कि लीड हो जाओ, लीड को से, लेकिन लीड को तो जेमिनाई कर ही देता है, तो फिर ये कैसे कैसे करेंगे। इसके लिए हमें खुद से बहुत सारी चीजें जो अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, वो बहुत सारी चीजें खुद से अडेप्टिवली सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और गजब बात ये है कि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब पहले लिखो से आपको लॉजिक्स का पैरामीटर बता पड़ जाता है कि बंदा कितना अच्छे लॉजिक्स लिखता है, कोडिंग कंपैरिजन होती है फर्स्ट एटेम्प्ट्स की रैंक से वो, लेकिन यहाँ पे कोई है कुछ है ही नहीं जिससे हम कंपेयर वगैरह कर पाए, जिससे जिससे हम एक्चुअल में प्रैक्टिस कर पाए इसके बारे में। और अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो ये मैसिव प्रमोशन है, from being a construction worker leading individual, it's the engineer in the hearing 2026 is foreman and the architect, मतलब अब बस हो गया। अब हम ये नहीं जो है कि हम सिर्फ आर्किटेक्टिंग से रही थी, ये चीज यहाँ होगी, ये चीज वहाँ होगी, वही चीज जो मैंने आपको पहले बता दी, हाउ टू डिजाइन लुक। अब आते हैं मेन विषय, मेन टॉपिक पे, हाउ टू डिजाइन लुक। और ये इंडस्ट्रियल नॉर्म के हिसाब से है। अभी हाल फिलहाल में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके हिसाब से पहला ऑप्शन है एडा रोड़ा। मैं एक बार बता दूं भाई लोग आपको, आप इसके अलावा भी और कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा भी और कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ओपन ओपन राउटर प्लस एडर, फॉर एग्जांपल गूगल जेमिनी प्लस एडर। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे डिजाइन करते हो, लेकिन ये चीज है कि मैंने आपको जो 4 चीजें बोली थी, फर्स्ट ऑब्जर्व, देन डिसाइड प्लान, बाद में वेरीफाई,
If the goal is accomplished, stop. If the goal is not accomplished, react, प्लान, और बाद में ये लूप चलता ही जाएगा। तो इसी चीज तो ये चीज तो होनी ही चाहिए, और इसी के लिए हमें एजेंटिक एआई का अगर इस्तेमाल करते हैं। सो अब ऑप्शन ए है हमारे पास एडर ओलामा। अब एडर क्या है? एडर मतलब एजेंटिक एआई। एडर इज बॉडी ऑफ और लूप। ये कोडिंग का काम करेगा। जो भी कोडिंग वर्क करेगा, जो भी आप हमारा हमें कुछ एडिट करना आएगा, कोड में अपडेट करना आएगा, ये करेगा। ओलामा मतलब इसका ब्रेन है। ओलामा एक्चुअली में एक लैब क्या कह सकते हैं, इसके पास सारे मॉडल स्टोर है। मॉडल स्टोर्स है अच्छे वाले, अच्छे क्वालिटी के कोडिंग मॉडल स्टोर है यहाँ पे। यहाँ पे आप कोडिंग वगैरह कर सकते हो। कोडिंग कर नहीं सकते एक्चुअली में, सॉरी। यहाँ पे एलएलएम मॉडल्स है जो आपको कोडिंग में मदद कर सकते हैं। सो ये ब्रेन है, और ये इसकी बॉडी है ईडर की। ईडर ओलामा से पूछेगा कि अब क्या करना है, और ओलामा इसका ब्रेन। ओलामा एक्शन देने के लिए बुद्धि देगा इसको। फास्टेस्ट एडर ओलामा स्टार्ट कैसे करना है वो आपको पहले बता दूं। मैंने यहाँ पे नोट पैड पे लिखा था। पहले ये एक्सप्लेन करके बताते हैं। ओलामा आप इंस्टॉल करते हो। ओलामा में मॉडल्स होते हैं, लामा, फ्यूजन, एक्सेट्रा। ये मॉडल्स होते हैं, ये आपके एप्लीकेशन में। Then बाद में आप इसे इस वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट से आप डाउनलोड कर दीजिए ओलामा को। विंडोज के लिए होगा तो विंडोज के लिए, मैक के लिए होगा तो लिनक्स के लिए होगा तो कंडीशन रिक्वायर। और बाद में ओलामा पुल, ये लामा, ये मॉडल मैंने पुल किया था तो मॉडल नेम, यहाँ पे मॉडल नेम आएगा। ये जो है ये मॉडल नेम अकॉर्डिंग टू योर विश पुल। वो तो अपन वहां से हमने मॉडल निकाल दिया। टर्मिनल, ये जो कमांड्स जानने हैं ये टर्मिनल में। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनसाइड साइड टर्मिनल। और बाद ओलामा रन, ओलामा से हम ये जो मॉडल है वो रन करवाएंगे। अब एडर चैट कैसे डाउनलोड करते हैं? एडर चैट के लिए आपको कोई गूगल से फाइल डाउनलोड करके कुछ गूगल की जरूरत नहीं, या एक कंप्रेसर सी वन से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडम से मैं वर्चुअली आप मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट से बना के डाउनलोड इंस्टॉल कर सकता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। आप अपनी मदद अपने अकॉर्डिंग टू योर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे सेफ मानता हूँ जनरली मेरे लिए तो और यही तरीका मैं जो सजेस्ट करता हूँ, यही तरीका आप अपनाएं। पाइथन ये कमांड डेली वाली टर्मिनल में, ये हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया एडर का। बाद में हमने एक्टिवेट कर दी स्क्रिप्ट। सॉरी फॉर वॉइस ब्लॉकेज माय फ्रेंड्स, थोड़ा इशू आ गया था। हाँ, सो बैक टू द पॉइंट कि एडर में सारे जो कमांड्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वापिस ये थी, पहले हम पाइथन से वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें एडर एडर रहेगा। बाद में हम एडर एडर स्क्रिप्ट एक्टिवेट करेंगे। बाद में एडर रन करेंगे टर्मिनल में। ये चीजें टर्मिनल में करेंगे। बाद में एडर मॉडल हम बताएंगे एडर को मॉडल हाउ मुझे ओलामा का ये वाला पेयर करना है। इस कमांड से हम मॉडल पेयरिंग करेंगे एडर के साथ। तो ओलामा का तो मैं मॉडल रन करने वाला हूँ नहीं, ये टर्मिनल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और एक इसके साथ ऑलरेडी मैंने किया था, लेकिन से हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने किया था लेकिन आपको एक बार दिखाने के लिए। ये आपको वही कमांड लिखनी है, एक्टिवेट वाली स्क्रिप्ट एक्टिवेट कर दी। बाद में ये आपको ग्रीन लाइन ऐसे दिखने लगेगी। बाद में एरर एरर था लिख दिया। और बाद में आपको यहाँ पे एडर मॉडल मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट करके देखा था, ओलामा इंटीग्रेट नहीं किया।
पोस्टपोन क्योंकि मेरा सिस्टम एडॉप्टेबल नहीं है ओलामा के लिए i3 है मेरे पास, इसलिए ओपन राउटर और उस कमांड्स के साथ आप ये कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। बाद में वी कैन गो टू ऑप्शन नंबर 2, क्लाइंट प्लस ओलामा। अब जो एडर है जो मैंने आपको बताया वो टर्मिनल में काम करता है, पूरी तरीके से टर्मिनल में काम करता है। अब ओलामा उसके ब्रेन, पहले की तरह ओलामा से जगह आप कोई और भी यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। VS कोड विजुअल अप्रोच, अब ये आपको VS कोड में आपके सामने होते हुए दिखेगा इसकी थिंकिंग प्रोसेस। वो ये VS कोड में काम करता है, क्लाइंट मतलब VS कोड का एक एक्सटेंशन है। एडर टर्मिनल में काम करेगा, क्लाइंट VS कोड में काम करेगा। और बाद में आप इंस्टॉल द क्लाइंट एक्सटेंशन द सेट एआई प्रोवाइडर ओलामा। ओलामा को प्रोवाइड करे एआई प्रोवाइडर या आपके हिसाब से कोई भी प्रोवाइड करे। अब मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाऊंगा। ये क्लाइंट आपको एक्सटेंशंस में जाके मिलेगा, एक्सटेंशंस ओपन सर या क्लाइंट यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है इसको। तो यहाँ पे क्लाइंट पे आ गए हम, और यहाँ पे देखिए ये टॉगल बटन है। जब आप प्लान बना ले तब आप जब आपको प्लान बना तब आप यहाँ पे स्विच हो, और अगर आपको जब प्लान बनाती हो गया, जब एक्ट करना हो, जब एजेंट चलाना हो, तो आप इस पर टॉगल कर सकते हैं। सेटिंग पे जाते हैं आप, जो आपको एपीआई प्रोवाइडर चाहिए वो। अभी मैं ओपन राउटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि ओपन राउटर से थोड़ा बहुत सक्सेस मिला था मुझे। चीजें गूगल जेमिनी था, हाल फिलहाल बहुत इश्यू आ रहा है, मतलब वो इश्यू कॉमन इश्यू है वो, टू मेनी रिक्वेस्ट एट अ टाइम वाला इश्यू है वो। जब सॉल्व हो जाएगा तब ये और एक बार फुल फ्लेजेड व्हाट व्हाट फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल रन अ फुल लूप विद गूगल जेमिनी। और अगर आपके पास एक अच्छा प्रोसेसर हो तो आप ओनामो यूज कीजिए। बाद में अब यहाँ पे आपको जो टास्क देना है, अब वो टास्क जो स्ट्रक्चर है वो आपको डिसाइड करो, उसकी इंजीनियरिंग हम लोग करते हैं। जो एआई एजेंट है ये सेटिंग में जाके ये ओपन ओपन है, ओपन एआई का प्रोवाइडर सिलेक्ट करना, एपीआई की वगैरह ये, और बाद में एआई एजेंट सिलेक्ट करना। ये तो आपने एलएलएम मॉडल लगा है ओपन एआई का, कुछ है डीपसीक है। यहाँ पे आपको नाम दिखाएगा ओपन राउटर का, ओपन एआई नहीं सॉरी, ओपन राउटर का डीपसीक डीपसीक R1। तो फिर लेट्स मूव ऑन टू आवर। सो ये था क्लाइंट वाला। अब क्लाइंट का मैं आपको चला के दिखाऊंगा, और उसके पहले ऑप्शन 3 आपको एक बार बता दूं। ये ऑप्शन 3 आपका कस्टम आर्किटेक्चर, जैसा मैंने बोला था कि आप खुद का भी आर्किटेक्चर आप डिफाइन कर सकते हो आपके हिसाब से कि इंजन क्या होगा, मतलब इंजन मतलब उसका दिमाग क्या होगा। अब मैं जैसे ओलामा का नाम ले रहा हूँ, अब जेमिनी का कोई इस्तेमाल कीजिए, बाद में आपकी आपकी मर्जी। और बाद में टूल्स और किस पर या टोटली आपकी विश पे। इस पर मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं की है, सो आई कांट टेल मोर अबाउट इट। बट एक वार्निंग आप सभी के लिए, अगर आप लूप इंजीनियरिंग यूज करने वाले हो तो क्रूशियल कैवेट्स फॉर लोकल लूप्स। अगर आपका प्रोफेसर i3 i5 ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रोसेसर थोड़ा वीक है या प्रोसेसर अच्छा भी हो, फिर भी यू डू नॉट टेक द रिस्क कि आप इनफाइनाइट लूप चलाओ, कि टास्क कंप्लीशन नहीं हो रहा इसलिए लूप चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। फिर जरूरी ये क्या बोल रहा है, ये यू क्या बोल रहा है, फिक्स द इम्प्लीमेंट, ऑलवेज इम्प्लीमेंट हार्ड स्टॉप ब्रेक कंडीशन आफ्टर 5 failed attempts, so you don't fry the CPU का फ्राई पैन नहीं बनाना है अपन को, इसलिए रिटर्डेशन सेट कीजिए। जैसे भी यहाँ पे मैक्स 5 रिटर्डेशन, आपकी मर्जी से, आपकी सिस्टम से लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग आप उसके इटरेशंस फिक्स करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि एक्चुअल में हम सेट कैसे करते हैं। जो एक जो फॉर्मेट होता है कि लो वाला प्रॉम्प्ट देते कैसे, पहले उसका गोल डिफाइन करना है कि एग्जैक्ट उसने कौन सा टास्क करना है। बाद में उसका गोल क्या होना चाहिए, उसका गोल मतलब उसका ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम क्या होना चाहिए, बस जैसे आगे उसमें ट्रिगर। ट्रिगर हमेशा आवश्यक नहीं है कि हर एक इसमें हो, हर एक लूप में हो, क्योंकि
सपोज आपको अपडेट करना है तो अपडेट के लिए कौन सा ट्रिगर चाहिए? हाँ, लेकिन अब जब सिस्टम क्रैशिंग की बारी आ गई तब आपको ट्रिगर्स चाहिए उसे रिकवर करने के लिए, तो तब आप ट्रिगर लगा सकते हो। लेकिन अक्सर ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ती है, गोल ही ठीक है। बाद में रोल रोल उसको एक रोल असाइन की जाती है, आपको ये रोल करना है। अगर आपको डिबग चाहिए है तो फिर बिकम अ डिबगर, ये एजेंट को आपको रोल असाइन करना। बाद में एक्शंस, सेट ऑफ एक्शंस, इसमें आपको वो एक्शंस डिफाइन करने होंगे जिसमें वो काम करेगा। द करंट स्टेट ऑफ प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अगर बग आ गया तो उसका रूट कॉज ऑफ द बग क्या है। रन द irrelevant वेरिफिकेशन कमांड, और फिर जो irrelevant सॉरी relevant है वहाँ पे रन द relevant वेरिफिकेशन कमांड और डायग्नोस्टिक, ये आप सब चला सकते हो। बाद में डो नॉट अज्यूम दैट चेंज worked merely because it was made. Every meaningful change must be followed by verification. अब बाद में इसके बाद वेरी और एक्सेस में एक बात याद रखना दोस्त कि एक्सेस में आपको लिमिटेशन भी लगा देनी है। यह हो सकता है हेलुसिनेशन के तहत आपकी कुछ कोड को ब्रेक करने लग जाए, इसलिए आपको लिमिटेशन लगानी है कि इस कोड को हाथ नहीं लगाना है, जहाँ पे अपडेट करना है वहीं पे काम करो। अदरवाइज हो सकता है वो आपका पूरा प्रोजेक्ट भी ब्रेक कर दे लूपिंग के तहत। इसीलिए इंजीनियर चाहिए, मतलब यही इसी पर कमांड पाने के लिए हमें इंजीनियरिंग लूप इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर सीखना पड़ता है। बाद में वेरिफिकेशन, determine whether the goal has actually been achieved. Verification must be based on evidence such as verify करना है कि एक्चुअली आया है आउटपुट के अंदर। बाद में हम उसे मेमोरी और कंटेक्स्ट चेक देते हैं कि कंपेयर करते हैं कि क्या ये वही आउटकम है जो हमें चाहिए था, क्या ये वही रिजल्ट है जो हमें चाहिए था। इफ हाँ तो स्टॉप द लूप, इफ नो देन रिवर्स द लूप और एंड रिएक्ट अगेन। तो फिर लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर आपने यहाँ पे मैक्सिमम इटरेशन नहीं लगा तो आपका सिस्टम बंद मतलब चलेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन डैमेज हो सकता है सिस्टम को, इसलिए आपको इटरेशन देनी ही पड़ेगी स्टॉप कंडीशन। बाद में यहाँ पे दोस्त मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अभी एक प्रोजेक्ट है आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगाया था मैंने। यहाँ पे इंडेक्स डॉट टीएस फाइल में 10 एरर्स थे, तो फिर मैंने 8 एरर्स को सॉल्व करने के लिए एक ये लिखा था व्हाट आउट ऑफ लूप था प्रॉम्प्ट लिखा था, मैं वो अभी आपको चला के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको, कंट्रोल सी, बाद में पेस्ट कर दिया। बाद में मैंने एक्ट के मोड पे डाला, अब मुझे एक्ट करना है। मैंने इसको स्टोरी बता दी है पूरी, आपको क्या करना है क्या नहीं। जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट, एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करके देता हूँ। देखो स्टॉप कंडीशन है यहाँ पे मेरे बताया थी एक्शन क्या लेना है, बाद में वेरिफिकेशन क्या करना है, बाद में मैंने बताया है कि एक्शन और एक बार एक्शन मतलब हाँ रिएक्ट करने के लिए उसी के लिए मैंने वेरिफिकेशन के नीचे एक्ट लिखा था। और बाद में गोल, एक सेकंड फ्रेंड्स मुझे ब्लूटूथ का इशू आ रहा था, तो गोल इसके अल्टीमेट गोल क्या होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसी फॉर्मेट में किया, ट्रिगर नहीं लगाया क्योंकि इसमें ट्रिगर की जरूरत है ही नहीं। सो आप अपने मन से भी डिजाइन कर सकते हो इस फॉर्मेट में हो, लेकिन ये जो इसके मेन 4 पिलर्स हैं, ये ऑब्जर्व, मेक डिसीजन, एक्ट, वेरीफाई, रिएक्ट, और ये 4 पिलर्स रहने ही चाहिए। बाद में मैंने यहाँ पे एपीआई प्रोवाइडर से किया ओपन ब्राउजर और लेट्स गो। अब ओपन ब्राउजर से एक्ट करने के बाद स्विच तो प्लान मोड टू डिस्कस, एंड ये बताएगा। और भाई ये मैं आपको इसके फीचर थोड़े डिस्कस करके बताता हूँ। ये कंपेयर लिस्ट, फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस कर दी इसने, कुछ गलतियां कर दी, ऐसे भी गलती होती है, वो भी हेलुसिनेट करता है, वो भी बग जाता है कभी कभी। तो फिर अगर उसने गलती कर दी होगी तो ये चेक पॉइंट्स दे देता है। सपोज एक वर्क डन हुआ तो एक चेक पॉइंट, दूसरा वर्क डन हुआ तो दूसरा चेक पॉइंट। अभी इसके नीचे जैसे ही वर्क डन होगा तो ये देखो एरर आ गया, हाल फिलहाल यहाँ पे एरर चालू है यार। ओके सो कोई बात नहीं, मैं आपको चेक पॉइंट से एक्सप्लेन करने वाला था, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर आप रिस्टोर कर सकते हो, रिस्टोर कर दिया मैंने। रिस्टोर फाइल सेंसास के लिए आपके सारे जो आप एडिट जो गलतियां हुई है
आपको ज्यादा स्टेप 2 में गलतियां हुई तो स्टेप 2 का चेक पॉइंट देखो और बाद में उसको रिस्टोर कर दो। रिस्टोर टास्क और रिज्यूम टास्क और एक बार करने को लगा ये नहीं ये यहाँ पे चेक पॉइंट आ गया, यहाँ पे चेक पॉइंट आ गया, यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं इसलिए इसमें यहाँ पे नथिंग रिटर्न, यहाँ के नहीं यहाँ पे और एक बार ये डिलीट रहता है, कुछ मिले तो ठीक। वैसे ही हर सेलर मतलब फॉर दिस पर्पस यू मस्ट हैव एक पेड एपीआई होनी ही चाहिए। पेड एपीआई नहीं हुई तो फिर ये बहुत स्लो काम कर वर्क करता है लेकिन स्लो करता है। और जो फ्री वाला है फ्री टीयर है ये देखो ये बहुत सारे टोकन भेजते हैं 2 महीने का जान दिया ओके रिलेटेड भी। सो फ्री टीयर में ओलावा बहुत अच्छा चॉइस है लेकिन ओलावा के लिए मेरा सिस्टम अडेप्टेबल नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। सो दैट वाज इट, हैव अ नाइस डे।